हेलो सभी को राधे राधे। अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो डेट मीन्स आप लवर्स टैरो ट्रेडिंग का वेट कर रहे हो समवेयर और अदर। तो ये वीडियो में हम आज बताएंगे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी को लाइक करते हो, आपका कोई क्रश है, तो आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आप किसी मैरिज के प्रपोजल के लिए रुके हो, कोई शादी के प्रपोजल के लिए रुके हो, आप किसी कपल में ही या फिर आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी किसी के जवाब का वेट कर रहे हो, तो ये मैसेज, ये वीडियो आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। अगर इनको आना होगा तो ये दोबारा कार्ड्स आएंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी। So first card, it says love may come with sacrifice, evaluate with you are willing to give up. ओके, सो व्हाट मुझे जो फील हो रहा है, इट्स अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोग किसी मैरिज प्रपोजल में हैं, ओके, और अगर सम काइंड ऑफ इट्स चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, ठीक है, एंड बट आप उस इंसान को बहुत पसंद करते हो, बट चीज़ें सही नहीं जा रही, बट समवेयर अदर सी एवरी मैरिज जो है एक एडजस्टमेंट पे स्टैंड करता है, ठीक है। हर हर इसमें आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी रहती है। सो सेम थिंग, इट इट सेज कि सैक्रिफाइस, लव में कम विद सैक्रिफाइस, इवेलुएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप, ठीक है। अगर आप उस शादी में आपको चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना है, या आपको और ज़्यादा प्यार इन्वॉल्व करना है, सो देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ अ हैबिट। आपका कोई कोई भी ऐसा हैबिट हो सकता है जो समवेयर अदर आपको सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, इफ़ एक सेक्रीफाइस, इफ थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथ, चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही है, देन कोई कोई दिक्कत नहीं है। मे बी वो माइनर चीज़ हो, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी को काफ़ी रिलेशनशिप में इट्स ऐसा होता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसी सब चीज़ें यूजुअली नहीं चलती है, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग, अगर ऐसा चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स यू गाइस कैन सैक्रिफाइस फॉर दैट। सैक्रिफाइस मैरिज में भी हो सकता है, इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप। सो आई यू गाइस नीड टू से इट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो काइंड ऑफ आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में पेन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सी दैट लव विच यू गाइज हैव इट इज़ इमेंस, ठीक है। बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल हो आप लोग एक दूसरे को लेके, बट द सेम चीज़, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको गिव अप करना पड़े और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई इट सेज लव में कम विद सैक्रिफाइस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। ओके, another card which we have is secret. Something is hidden from you, someone isn't being truthful. Okay, so अगर कोई ऐसे यूज़र्स हैं या फिर ऐसे कोई व्यूअर्स हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में, जो उन्हें लगता है कि टॉक्सिसिटी है, या फिर आपको अगर 1% ऑफ भी डाउट है कि शायद मुझे चीट किया जा रहा है, मे बी ही और शी, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। आपको थोड़ा सोचना होगा उस रिलेशनशिप के लिए, उस मैरिज के लिए, ठीक है। तो मे बी दिस मैसेज इज़ फॉर यू, तो थोड़ा सोचिएगा इस चीज़ पे लेके। और अगर आप किसी के मैसेज का वेट करो, या फिर आपका कोई क्रश है, या फिर इट्स आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल वाला सिचुएशन चल रहा है, लड़का दो लड़की, या फिर दो लड़का एक लड़की। हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें छुपा रहे हों, रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर शादी में हो सकता है। तो गेट दिस क्लैरिटी। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, ठीक है। मे बी
उसकी वजह से यू आर रिक्वायर्ड टू डू सम काइंड ऑफ अ sacrifice. Okay, so get this clarity. Another card which we have is surprise. Wow, 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 wow. So there can be a romantic surprise. Wow, this is very nice guys. कुछ कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ प्रपोजल, शादी का प्रपोजल. समवन कैन प्रपोज यू, नॉट नेसेसरी शादी ही हो, बट देयर कैन ऑल्सो बी अ शादी का प्रपोजल. डोंट डोंट इवन इग्नोर दैट अपॉर्चुनिटी. आपको नहीं मिस करना है. इट्स रियली नाइस. जैसे मैंने पहले भी कहा, इस रिलेशनशिप में लव दिखता है, प्यार दिखता है. आपको ये चीज़ नहीं मिस करनी है, ठीक है. आपको जस्ट एक्सेप्ट इट. ओके, एंड एक्सेप्ट करने के बाद कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस किस को प्रपोजल्स मिले हैं. एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है. डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी. गिव इग्नोर नहीं करना है. इट्स योर टाइम गाइज, इट्स योर टाइम, ठीक है. बस वो फेज़ का या फिर वो चांस का आप लोग को वेट करना है, या फिर वो देखो वो चांस आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर हिंट्स आ रहे हो, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको वो हिंट्स देखना है. और प्रपोजल इज़ ऑन द वे. वो आएगा ही आएगा प्रपोजल, ठीक है. सेटलिंग. अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व. ओ माई गॉड. एंड लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि ठीक है यार, आई लाइक दिस गाय, मैं पसंद करती हूँ उसे, ठीक है. समवेयर उधर सामने से इग्नोरेंस होगा, बट समवेयर उधर आप एडजस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में. ओके, सो आपको नहीं करना है. वाई यू गाइज नीड टू सेटल फॉर समथिंग लेस? क्यों? किसी कुछ कम है तो क्यों सेटल करना है, ठीक है. अगर आप किसी चीज़ से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ से खुश नहीं हो, डोंट सेटल इट विथ लेस थिंग. नहीं करना है आप लोगों को सेटल, ठीक है. दैट्स वाई ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव. सी, प्यार में यू गाइज नीड टू डिज़र्व. प्यार में आप लोग, इट्स नॉट लाइक कि आप लोग कम में एडजस्ट करो, ठीक है. जब प्यार होता है ना तो सामने वाला बहुत कुछ देता है, इनफैक्ट हम भी 100% देते हैं, ठीक है. वो फीलिंग ही अलग है. बट अगर आपको लगता है कि यार ठीक है ना, इतना तो मैं अपना मन मार सकती हूँ, नहीं, मन मारने से अभी आप खुश रहोगे बट आगे का क्या, ठीक है. सो डोंट इवन सेटल फॉर समथिंग लेस, ठीक है. नाउ इट्स योर कॉल, ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, बट दैट्स अ मैसेज विच आई एम गेटिंग इट योर. एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लव knows no distance, it transcends time and space. Of course someone, आप लोग में से कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होती होंगी, राइट. सो अगर ऐसा कुछ है तो सी, लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी टाइम चीज़ें ख़राब हो जाती, काफ़ी टाइम चीज़ें प्यार और बढ़ जाती, काफ़ी टाइम ऐसा होता है, दैट लव, दैट इमोशनल कनेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है. तो टाइम लगता है चीज़ें, आई अंडरस्टैंड दैट्स अ स्पेस, जो दूरियां हैं, बट इट्स ए लव और इंक्रीज़ होता है, ठीक है. दैट्स द मैसेज. लव नोज नो डिस्टेंस, ठीक है. दूरियां और टाइम से डजेंट मैटर. प्यार है तो वो प्यार हमेशा रहेगा. नो मैटर आप साथ मिलो दूर भी रहो, प्यार हमेशा ही रहेगा, ठीक है. सो इट्स मैसेज फॉर यू. अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, डोंट वरी गाइस, यू हैव द परफेक्ट वन, ठीक है. रिलैक्स रहो, एन्जॉय करो. सो आई विल बी टेकिंग अ लास्ट मैसेज, ठीक है. लेट्स सी किससे ये रेजोनेट करता है. ओके, दिस कार्ड वॉज कमिंग, ठीक है. ओके, सो अनदर वी हैव, कौन सा है, वॉइड एंड एडवेंचर. अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक एनर्जी फुलफिलमेंट फर्स्ट. ओके, सो जैसे यहाँ पे भी कार्ड्स थे कि सेटलिंग, सेक्रीफाइस, ये तीनों कार्ड्स ही एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं. आप लोग इधर तो सेक्रीफाइस कर रहे हो या सेटलिंग, कम में एडजस्ट कर रहे हो कि ठीक है यार, नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट मैं हम दोनों के बीच में थोड़ा तो भी प्यार है ना, ठीक है. एडजस्टमेंट नहीं, क्यों. सी, शादी में एडजस्टमेंट करना थोड़ा बहुत फाइन, ठीक है, हर कोई करता है, बट डैट
एडजस्टमेंट का हर जगह पे सेंस अलग हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझना है, आप लोगों को चीज़ें ऑब्जर्व करने की किस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स द कार्ड से तीनों ही रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। सेक्रीफाइस, सेटलमेंट, वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। अगर आप लोगों को कोई भी रिलेशनशिप में, नो मैटर दैट इज़ मैरिज, रिलेशनशिप, अगर यू गाइज आर नॉट हैप्पी, इनर हैप्पीनेस नहीं है, दैट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर बीइंग इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। अंदर ही आप लोग खुश नहीं हो, अंदर ही अंदर आप लोग टूट रहे हो, तो डैट डजंट मेक एनी सेंस। इधर वोकल हो के आप लोग अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन करिए और यू गाइज नीड टू फिगर इट आउट, ठीक है। तो ये तीनों ही कार्ड आइडली सेम कह रहा है, राइट। Okay, so next we have is adventure. Seek adventure together. It adds excitement to your journey. Wow, this आप लोग देख रहे हो ये कार्ड्स कैसे आ रहे हैं? सरप्राइज, लॉन्ग डिस्टेंस, सीक्रेट, समवन इज हिडन फ्रॉम यू। दिस ये कार्ड्स कैसे 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 कार्ड्स आ रहे हैं, यू नो। जहाँ मैं एक तरफ इट समवन इज ट्राइंग टू बिट्रे यू, ओके, एंड एक तरफ ये कार्ड्स है जहाँ पे समवन इज वेरी इमोशनल, वेरी लवेबल, वेरी कनेक्टेड टू यू, ठीक है। बहुत कनेक्शंस है। आप लोग आउटडोर करिए, आप लोग एन्जॉय करिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, यू नो, एडवेंचरस चीज़ें करिए, यू नो। आप लोगों की लव लाइफ बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। एंड ये मैसेज खाली रिलेशनशिप या मैरिज के लिए नहीं है, यू नो। इफ़ आप किसी को पसंद भी करते हो, गो इट, ठीक है। क्या पता प्रपोजल उन्हीं से आना हो जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है। क्या पता आप जिसे पसंद करते हो वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, ठीक है। सो गो अहेड, एन्जॉय योर टाइम विद देम, ठीक है। ओके, सो ऑल ओवर अगर मैं समराइज़ करूँ, यहाँ पे 2 टाइप्स की रीडिंग्स थी। एक में यू हैव मोर द अपॉर्चुनिटीज़ और एक में इट्स काइंड ऑफ अ यू नीड टू बी केयरफुल, ओके। सो दिस रीडिंग वाज फॉर यू गाइस। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ दिस मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। अगर आपको लगता है ये मैंने जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी कार्ड्स आई हैं, आप लोगों के इंटेंशन से, आप लोगों के फीलिंग से, आप लोग के सिचुएशन से ये कनेक्ट किया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। राधे राधे, बाय।